सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, है ना। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए आज तालियां बुलाएंगे और परमेश्वर ने हमें रखा है, हम सब के लिए क्लैप करेंगे परमेश्वर के लिए, अपने लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये खूबसूरत दिन दिया हमें। और आज सुबह में मैं गाना सुन रहा था, गाना सुनते सुनते एक शब्द आया हनोक के बारे में। वो चला, ज्यादा हनोक के बारे में नहीं लिखा, बट उसके चलने को लेकर ही आज तक गवाही दी जाती है। ठीक है, उसके द्वारा लिखी बुक भी है, पर वो बुक बाइबल में ऐड नहीं की गई है, ये भी एक सच्चाई है। तो हम आज बात करेंगे चलने के बारे में। चलो ऐसा कि इतिहास बन जाए, चलो ऐसा कि इतिहास बन जाए। तो मैं फिर मेडिटेशन करने लगा। चलने के ऊपर मैंने बहुत मैसेज दिए हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलो, प्रभु के जैसा चलो, प्रभु के प्रेम में चलो, प्रभु के, है ना, अलग अलग बातें हम जानते हैं। बच्चे भी उल्टा सीधा चलते हैं तो हम कहते हैं कि सीधा चल नहीं तो गिर जाएगा। ट्रेन की पटरी पर चल रहे हैं तो कहते हैं कि ध्यान से चलो कहीं ट्रेन ना आ जाए, अच्छे से चलो। ये हम जीवन में देखते हैं, पर आज हम बाइबल में कुछ अलग देखेंगे कि जो चले और इतिहास बना। पहला वचन है, हनोक का ही हम लेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन 24। उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन 24 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो सबसे पहले बाइबल की शुरुआत में ही परमेश्वर ने चलने के ऊपर एक ऐसा मैसेज दिया है हमें कि तुम्हारा चलना ऐसा होना चाहिए कि इतिहास बन जाए। वो परमेश्वर के साथ इतना लगाव करता था, परमेश्वर से इतना प्यार करता था, परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, तुम आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारा परमेश्वर के साथ, वो सिर्फ मन से ही नहीं चल रहा था, कदमों से भी चल रहा था। वो हमेशा निकल जाता परमेश्वर से बातें करने के लिए। कितना अच्छा हो अगर हमारा जीवन भी ऐसा हो, हनोक के जैसा, कि चलते चलते परमेश्वर बोले कि तुम मेरे साथ आ जाओ और चलो, है ना, चलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चला और परमेश्वर के साथ चलता चलता उसके साथ हमेशा के लिए वो स्वर्ग में चला गया। तो वो एक इतिहास बन गया हमारे लिए, एक एग्जाम्पल बन गया वो। दूसरा हम देखते हैं यहोशू की किताब में एक भीड़ को चलता हुआ देखते हैं। लिखा है यहोशू की किताब अध्याय 6 वचन 20 में, कहता है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्हें जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव गिर गई और लोग अपने अपने सामान से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहाँ पर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक चर्च, एक परिवार, एक समूह जब चलता है तो बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं। राजा सिकंदर जब अपनी सेना को लेकर चलता था ना, तो बड़े बड़े राजा ऐसे ही उसके सामने हार मान लेते थे, उसके सामने घुटने टेक देते थे, क्योंकि उसकी सेना बड़ी विशाल थी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यहोशू की कहानी, ये पता है सबको कि यरीहो में उसकी दीवारें ऊंची ऊंची थी। यहाँ पर परमेश्वर के लोग, यहोशू और उसकी पूरी सेना, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई तलवार नहीं उठाई, कोई मार काट नहीं की, शहर को गिराने के लिए कोई गोला नहीं दागा। सिर्फ वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी आवाज के साथ साथ वो चलते रहे। पहले दिन एक चक्कर मारा, दूसरे दिन एक चक्कर मारा, तीसरे दिन, फिर लास्ट में उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर मारे। 7वें दिन चक्कर मारते कि 6वें दिन? 7वें दिन 7 चक्कर मारे थे।
और यीशु और परमेश्वर का नाम पुकारा जोर से, और पूरी की पूरी वो दीवार ढह गई। उस समय की दीवारें कितनी बड़ी होती थी, किले कितने बड़े होते थे, हमें पता है। तो ये एक चिन्ह है, ये एक हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल चुनी है। कई बार हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो इसके द्वारा परमेश्वर में ये भी बताता है कि जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तो कोई भी शैतान की चाल हमें छू नहीं पाती। मैं भैंसों के बारे में एक यूट्यूब पे देख रहा था कि भैंस जो बड़े बड़े रहते हैं ना जंगल में, वो कभी भी सिंगल नहीं चलते, वो ग्रुप में चलते हैं, एक झुंड चलता है। और जब वो झुंड में होते हैं तो किसी भी शेर की, जो जंगल का राजा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है, उस झुंड के पास आने की कोशिश नहीं करता, डरता है। वो एक टेक्निक बनाते, 4-5 शेर इकट्ठा होते हैं, उनको पहले जो झुंड में चल रहे हैं झुंड को अलग करते, और जब एक आधा वो भैंसा अकेला हो जाता है तब उस पर वो अटैक करते और उसको मार कर खाते। तो शैतान भी हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन को लेकर आता है, हमारे वो ग्रुप को तोड़ना चाहता है, हमारी संगति को तोड़ना चाहते हो, चाहे वो पति पत्नी की हो, पत्नी और बच्चों के बीच में हो, परिवार के बीच में हो, चर्च में हो, हमारे आसपास के लोगों के बीच में हो। वो चाहता है कि हमें अकेला करे और हमें पहला पत्रस 5:8 के अनुसार वो हमें खाने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में परमेश्वर सिखा रहा है कि जब हम ग्रुप में चलते हैं तो इतिहास बन जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 की एग्जाम्पल किसको पता है? पतरस जेल में है, कलीसिया ने ग्रुप में प्रार्थना की या परमेश्वर को स्वर्गदूत भेजना पड़ा संगलों को तोड़ने के लिए, पतरस को बाहर लाने के लिए। तो आज चर्च आने से शैतान रोकता है, आप चर्च में ना आओ, बाइबल स्टडी में ना जाओ, प्रार्थना में ना जाओ। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ चले, यरीहो की बड़ी दीवार गिर गई और पूरा देश जीत लिया उन लोगों ने। वहां पर सिर्फ एक ही परिवार बचा, वो था राहाब का परिवार, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो जब हम ग्रुप में रहते हैं, चर्च में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी संगति को हमेशा बनाए रखता है, शैतान नहीं तोड़ सकता। ओके, तो हनोक के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें पर्सनल परमेश्वर के साथ ऐसा चलना है। और यरीहो की दीवार के एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें कैसे ग्रुप में एक साथ चलना है परमेश्वर के साथ। इन सबके चलने के बीच केंद्र बिंदु हमारा एक ही है, वो है परमेश्वर। तीसरा एक ऐसा चला कि एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया, इतिहास बन गया। दानियल की किताब अध्याय 3:25 में, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो रहे हो तो हालेलुया, धन्यवाद। तो दानियल की किताब अध्याय 3:25 में फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। दानियल की कहानी पता उसके 3 दोस्तों की, जब वो उसकी आज्ञा नहीं मानी कि हम खुदा के उसके बनाए मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, अपने खुदा की ही प्रस्तिष्ठ करेंगे, उसकी ही आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो राजा ने क्या किया, लोगों के कहने पर उनको आग की भट्टी में डाल दिया, जबकि राजा ये करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो आग की भट्टी में जल जाना चाहिए था ना। हमारे यहाँ पंजाब में भी टेम्परेचर 45 के लगभग है, 44-45 है, तो कितनी गर्मी है। तो कल हम एक पर्सन से मिलकर आए, वो बंदे को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो गर्मी में ना एकदम से बारिश आ गई, मतलब ठंडा हवा चलने लगी, तो बंदा कपड़े उतारने के लिए बाहर गया, तो फर्श में इतना तत्ता गर्म था कि उसके पैरों में छाले हो गए, पैर में कम से कम आधे इंच का सुराख हो गया। कल देख कर हमसे देखा नहीं जा रहा था, तो सोचे इतनी गर्मी है। तो उस गर्मी में, उस भट्टी में जब उसके दोस्तों को फेंका गया, लोगों को लगा कि ये मर गया होगा, मर गए होंगे, जल गए होंगे। पर जब वो देखते हैं तो वो तीनों क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, चल रहे थे। बात किसके ऊपर चल रही, चलने के ऊपर, कि चलो ऐसा कि इतिहास बन जाए।
तो तीनों के साथ एक चौथा व्यक्ति भी चल रहा था। वो कौन था? वो परमेश्वर था, वो यीशु मसीह था। और वो जब चल रहे थे तो चारों के चारों वैसे के वैसे बाहर आ गए। तो इस चलने से परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, जो उसकी आस्था के विरुद्ध हो। हमें अपने लोगों का, हमें अपनी सरकारों के अधीन में रहना है, बाइबल में भी लिखा है। पर हमें ऐसा, वो अगर कोई हमें बोलो कि आप परमेश्वर को मत मानो, तो हमें उस बात को नहीं मानना है। हमें परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहना है। तो झुकना नहीं सिखाता परमेश्वर यहाँ पर। तो जब हम परमेश्वर के साथ झुककर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आग की भट्टी में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, परमेश्वर उनसे भी हमें बचाते हैं। तो ये भी एक इतिहास बना चलने का। यहाँ पर जितने भी मैं वचन ले रहा हूँ ना, वो सब पैदल चलने की बातें हो रही हैं मोस्टली। तो इसमें से हमें एक आत्मिक चलने का मैसेज, आत्मिकता में चलने का अच्छा मैसेज मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहे, लोहा डूबता है दुनिया में, ओके, पर परमेश्वर चाहे तो वो लोहे को भी तैरा सकता है। लकड़ी जो लोहे के वजन से हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, जल जो यीशु मसीह का एक चित्र भी है, जिसने कहा जीवन जल मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा ना रहेगा। यूहन्ना 7:37-38 में है, तो लुक्का 7:37-38 में ये पढ़ना देखना। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, जो प्यासा है उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। तो परमेश्वर चाहे, इस कहानी के बीच में नहीं जाऊंगा, बट एक बोलूंगा कि परमेश्वर चाहे तो पानी पर भी लोहा तैर सकता है। हमारी कोई भी समस्या है, परेशानी है, परमेश्वर उसे हमें बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जब चलने की बात हो, ऐसा चला हो कोई के इतिहास बन जाए, तो पतरस का नाम और यीशु का नाम तो आता ही है। मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 25 में हम देखते हैं, और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो पानी पर चले। यीशु मसीह रात को पानी पर चलकर आ रहा था। चेलों ने सोचा ये भूत है और वो डर गए, क्योंकि हम लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि भूत पानी पर चल के आते हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं। याद रखो, दुष्ट आत्मा जो भी है वो ना आकाश में है ना धरती पर है, वो बीच में लटक रही हैं। और अगर उनको कोई काम करना होता है ना, तो उनको हमारा शरीर चाहिए होता है, ओके, तभी तो दुष्ट आत्मा इंसानों के अंदर आते हैं, धरती पर पांव लगते और काम करती हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह पानी पर चला, यीशु मसीह पानी पर चला। आज तक कोई भी नहीं चल पाया, पर यीशु को पानी पर चलते हुए हम पतरस के अंदर जैसी वो जिज्ञासा बढ़ी कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। ये जिज्ञासा 12 चेलों में किसी के अंदर नहीं थी, एक पतरस ने ऐसा चलने के लिए पूछा। हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए। पतरस ने कहा, मत्ती 14:29 में उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो यीशु मसीह को पानी पर चलता देख पहले वो डर गए। जब यीशु मसीह ने बोला नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं यीशु हूँ, तो चेलों के सांसों में सांस आई। तो पतरस ने कहा प्रभु मुझे भी चलना है पानी पर। प्रभु ने कहा आ और मैं तुझे चलाऊंगा। उसने उसकी ओर देखा और वो चलने लगा।
क्या ये पॉसिबल है कि आज हम चल सकते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है, चल सकते हैं, पर इमोशनली होकर नहीं कि आज मैंने बड़ी तकड़ी प्रार्थना की है, मैं पानी पर चलूंगा और पता चले कि सीधा अंदर। और याद रखो, आज कोई नाव, कोई मछली भी नहीं आएगी आपको बचाने के लिए, मछली आएगी पर खाने के लिए। कई लोग ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, अरे बाइबल में लिखा है उसको बचाया, वो चला तो मैं भी चल सकता हूँ। तो एक सोचने वाली बात है कि बाइबल में लिखा है कि उसका कोई रियल मीनिंग होता है। वहाँ पर यीशु मसीह ने साथ था उनके, प्रभु आज भी कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो इसका एक आत्मिक परमेश्वर हमें संदेश ये देना चाहते हैं कि हम हर मुश्किल को पार करते हुए उस पर चल सकते हैं। बाइबल में जो समुंदर है वो एक किस एग्जाम्पल है, एक पाप का चित्र है। स्वर्ग में समुंदर नहीं है, याद रखो, स्वर्ग में समुंदर नहीं है, धरती पर समुंदर जो है एक पाप का चित्र है। तो हमें उस पाप के ऊपर चलना है, पाप के अंदर डूबना नहीं। ओके, पाप कई तरह का होता है, शैतान हमारे मनों में उस विचारों को डालता है, बट हमें पाप के ऊपर चलना है। अगर अपने आप हम पापों से बाहर निकलकर चलने की कोशिश करेंगे तो नहीं चल पाएंगे, पर जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए उसके साथ चलेंगे, क्योंकि वो पाप रहित था, पाप को जानता भी नहीं था, तब हम पाप के ऊपर चल सकते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है? एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक बंदे का जीवन का अंत होगा। आज ही मैं सिमन से बातें कर रहा था, तो मैं एक गाने की ट्यून बज रही थी, मैंने पूछा बेटा कौन सा गाना है, तो उसने झट से बोल दिया पापा मैंने देख लिया ये कौन सा गाना है यूट्यूब पर। तो मैंने कहा जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं भी बड़ा फास्ट था, एकदम नज़र घुमा के दूर से सब कुछ पहचान लेता था, और आज जब मैं 40-42 का हो गया हूँ, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अभी इतनी फुर्ती नहीं है मुझे, क्योंकि जब हम जीवन में चलते हैं, एक जीवन में चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, चिंताओं, परेशानियों के बारे में हमें सोचना पड़ता है, बहुत सारी वो जिम्मेवारियां हमारे ऊपर रहती हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। मैंने उसको बोला तुम्हारी चिंता, फिर छोटी की चिंता, वाइफ की चिंता, क्लीसे की चिंता, काम की चिंता, घर की चिंता, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पर जब हम चलते हैं 40 के बाद, जब हम चलते हैं, हम बोलते हैं, तो वो एक तजुर्बा होना चाहिए। हम ना बोले, हमारा बोलना एक तजुर्बा बोले। जब भी हम 40 के बाद, ये नॉर्मल सी बात है, ओके, 40 के बाद कम से कम हम जब बोले तो हमारा तजुर्बा बोलना चाहिए। ओके, तो ऐसा चलना हो। तो यहाँ पर पौलुस जो था वो बूढ़ा हो चुका है। दूसरा तिमोथेयुस अध्याय 4:7 में वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो ये हमें एक एग्जाम्पल देता है जिसने विश्वास की अच्छी दौड़ पूरी कर ली। अगर यीशु मसीह के बाद कोई इंसानी रूप में, यीशु मसीह के बाद कोई अच्छा आत्मिकता में चलने वाला व्यक्ति है तो बाइबल में वो मैं पौलुस को देखता हूँ नए नियम में, ताकि हम लास्ट के अंत में चल सके कि वो पूरा जीवन वो अच्छे से अपने विश्वास की रखवाली करते हुए चला और वो इतिहास बन गया। बाइबल की आधी पुस्तकें उसने लिखी, आज हम उसको ही फॉलो करते। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे चलना है कि एक इतिहास बन जाए, लोग कह सके कि हाँ हमारे पास्टर काल थे, मैंने उसके जीवन से एक चीज़ देखी है कि वो जब भी चलते थे उसके जीवन को मैंने देखा है, बीमार पड़े थे, अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था, पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, पर अंत तक वो लोगों के बारे में सोचते थे, प्रचार करते थे। तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन को देखकर जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम इतिहास बने, एक एग्जाम्पल बने। तो बाइबल में आप लोग बाकी ऐसी एग्जाम्पलें कौन सी है वो ढूंढना।
जो चलने के विषय में है ना। ओके, तो फिर हम जब चलने पर यीशु मसीह तो अलग ही था। प्रेरितों के काम अध्याय 1:9 में पढ़ते हैं, ये कहकर वह उन्हें देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये यीशु मसीह के लिए और हम विश्वासों के लिए एक एग्जाम्पल है। शुरू कहाँ से हुए थे हम? हनोक से। हनोक पहले आत्मा में परमेश्वर के साथ चला, फिर कदमों में साथ चला और अंत में वो उठा लिया गया बादलों पर। यीशु मसीह भी धरती पर आया, चला और वो परमेश्वर के साथ चला और वो बादलों में उठा लिया गया। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम एक दिन ऐसे ही चलते चलते परमेश्वर के साथ रैप्चर में बादलों में उठा लिए जाए और एक इतिहास बने लोगों के लिए, ताकि वो पीछे हमारे घर में पड़ी किताबों को, बाइबल को, नोट्स को लिख देखे कि हाँ यार ये चले कहाँ गए। हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो हमें परमेश्वर के साथ ऐसे चलना है कि हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने अब तक हमें संभाल के रखा है, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे हमने इन वचनों में सुना प्रभु, हनोक चला, पतरस चला प्रभु, यीशु चले, दानियल और उसके दोस्त चले पिता परमेश्वर, गृहों की दीवार में वो ग्रुप में चले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सचमुच एक मन एक चित्त होकर आपके साथ चले और हमें ऐसा मन में हमारी अगुवाई कर परमेश्वर के हम भी तेरे जैसे चल सके और एक इतिहास बन सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप पूरा समय हमें संभाल के रखना, हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। जो बीमार है आप खुदा उसको चंगा करना। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हरचंद के लिए जिसको कैंसर है, उन्होंने आपको ग्रहण किया है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई को आप चंगा करें और पूरी फैमिली अगले संडे चर्च में आने पाए, ताकि प्रभु जी हम गवाही दे सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उस ब्रदर वकील के लिए प्रभु, जो कर्जे में है, जो टूटा हुआ है प्रभु, उसका भरोसा आपके ऊपर बना रहे प्रभु जी। वो भी अगले संडे चर्च में आए और तेरे बड़े नाम की महिमा करे। उसके लिए द्वार खोल प्रभु, जो भी रास्ते बंद हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारे लोगों को जो भी महसूस होने प्रभु उनको आप आशीष करना। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।